एक्नी होना, डल स्किन होना, या फिर हम देखते हैं कील मुहासे हो जाते हैं, ऐसी क्या चीजें हैं या क्या गलतियां जो हम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से सारा इफेक्ट हमारी स्किन पर आ रहा होता है? सबसे पहले अपनी स्किन को आपने अंडरस्टैंड करना है कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन ड्राई है। चाहे ऑयली स्किन वाले हों या ड्राई स्किन वाले हों, उनके ना ये छाइयां पड़ जाती हैं। हाँ जी। ये छाइयां दूर करने का क्या तरीका है? जिन्होंने सर्दियों के अंदर प्रॉपर पानी का इंटेक नहीं किया, तो सर्दियों के अंदर आप बेशक गर्म चीजें वगैरह खा रहे हैं तो आप जो है वो सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी साथ लाजमी लें। जिनकी स्किन ड्राई है या बहुत ज्यादा ही ड्राई है, हाँ जी, उनके लिए क्या रेमेडी? पानी का इंटेक काइंडली जो है वो आप प्रॉपर करें। आपकी बॉडी को तकरीबन जो है वो 6 से 7 गिलास पानी, 8 गिलास तो मस्ट ठीक है। 6 बजे से पहले पहले जो उसको सही। आपने कॉटन बर्ड लेनी है और आपने नोज में टच करनी है और छींके लेनी। क्या छींके लेनी है? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितने भी स्किन से रिलेटेड आपके मसाइल हैं वो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। चाहे आपकी स्किन डल है या कील मुहासे हैं आपकी स्किन पर, या आपको फेयर कलर चाहिए स्किन का, तो ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी स्किन के, वो आज हम अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मारूफ हर्बलिस्ट मौजूद हैं, नैयर आपा साहिबा। नैयर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि स्किन के जितने भी मसाइल होते हैं ये होते क्यों हैं? एक्नी होना या फिर डल स्किन होना, या फिर हम देखते हैं कील मुहासे हो जाते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं या क्या गलतियां जो हम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से सारा इफेक्ट हमारी स्किन पर आ रहा होता है? हाँ जी, बहुत अच्छा बेटे क्वेश्चन किया आपने। कुछ लोगों को कील मुहासे होते हैं, ठीक है। जिन लोगों को कील मुहासे नहीं होते, फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन या जो है वो डल कॉम्प्लेक्शन का हो जाना, इस तरह के मसले मसाइल इश्यूज हो रहे होते हैं टीन एज के अंदर ही। सबसे पहले अपनी स्किन को आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन ड्राई है। ये टीन एज के अंदर चीजें जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। इसको चेक करने का क्या तरीका कार है? अभी 11 साल की बच्ची है या 12 साल की या 13 साल की, हार्मोनल जो है वो चेंजिंग्स हो रही हैं, ठीक है। साइकिल सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सुबह में आप सो के उठे हैं, सो के उठ के आप एक टिश्यू लें, टिश्यू लेके आप अपने जो है वो फेस के ऊपर उसको जो है वो पूरे को इस तरीके से रख के थोड़ा सा उसको टैप टैप कर लें। जब उसको हटाएंगे तो अगर उसके ऊपर ऑयल है, ठीक है, तो इट्स मीन आपकी स्किन ऑयली है। अगर कहीं से ऑयली है कहीं से ड्राई है, सपोज जैसे आपका टी जोन का एरिया, टी जोन हम कहते हैं हमारा ये फोरहेड, नोज, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, इसमें थोड़ी सी चीक्स आ जाती है। तो कुछ लोगों का सिर्फ टी जोन जो है ये ऑयली होता है, बाकी जो वी जोन है, ये हमारा वी जोन है, ठीक, ये ड्राई होता है। तो जिन लोगों का टी जोन ऑयली है उन्हें अपनी किस तरह से जो है वो स्किन की केयर करनी, कॉम्बिनेशन स्किन आ गई। और जिन लोगों के बिल्कुल भी स्किन पे ऑयल ना आए, इट्स मीन कि उनकी स्किन या ड्राई है या नॉर्मल है, ठीक है। आपने अपनी स्किन को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया कि मेरी स्किन की ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। तो आप अगर डेली रजीम, डेली स्किन केयर रूटीन अगर आप अपनी सही रखेंगे, प्रॉपर रखेंगे, आपको ना एक्नी होगी, ना पिगमेंटेशन होगी, ना डल स्किन होगी, ना आपकी ड्राइनेस की वजह से जो है वो स्किन जो है वो ग्लो नहीं है जैसे, और जो भी इशू मसले मसाइल है नहीं होंगे। सबसे पहले अपनी स्किन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। स्किन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आपा, ये बड़ी आपने सही निशानदेही की है, क्योंकि बहुत सिचुएशंस में हम देखते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हमारी स्किन क्या है। और ड्राई वाले ऑयली स्किन केयर कर रहे होते हैं या ऑयली स्किन वाले ड्राई कर रहे होते हैं, तो ये कितना नुकसानदेह होता है? ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से क्लियर करूंगी। एक्नी के इश्यूज प्रॉब्लम ड्राई स्किन पे भी होते हैं, और एक्नी के इशू प्रॉब्लम ऑयली स्किन पे भी होते हैं, ठीक है। अब अगर जो ऑयली स्किन के लिए रेमेडीज कोई भी अगर हम लोगों ने शेयर की, किसी भी हर्बल टिप्स टोट का कोई भी, अगर वो ऑयली स्किन को सूट कर गया, उसकी एक्नी ठीक हो गई, ऑयल कंट्रोल हो गया, पोर मिनिमाइजर हो गए, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि जिसकी स्किन ड्राइनेस की वजह से एक्नी है तो आप जो है वो उसके ऊपर वो यूज करें। अगर वही वाली रेमेडी जिनकी ड्राइनेस की वजह से स्किन पे एक्नी है वो यूज करेंगे तो ओवर और ड्राई हो जाएगी, स्किन और सेंसिटिव हो जाएगी, स्किन एलर्जीज की तरफ चली जाएगी, खराब हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी स्किन को अंडरस्टैंड करें कि मेरी स्किन क्या है, मेरी स्किन का
इशू, मसला मसाइल और मेरी स्किन की टोन क्या टोन क्या है। सही है आपा, ये सही निशानदेही आपने कर दी कि सबसे पहले आपने अपनी स्किन जो टाइप है उसके बारे में निशानदेही करनी है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग स्किन केयर कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी कंडीशंस में हम देखते हैं चाहे ऑयली स्किन वाले हों या ड्राई स्किन वाले हों, उनके ना ये छाइयाँ पड़ जाती हैं। हाँ जी, ये छाइयाँ दूर करने का क्या तरीका है? हाँ जी, बात हो रही है टीन एज की, अंडर 20, जी, अंडर 25 या अभी 25 शादी या नहीं हुई शादी जिन नहीं हुई। बच्चियों जी, की। ठीक है, हम पहले उनके इशू, मसले मसाइल, प्रॉब्लम्स पे बात सही। करेंगे। शादी हो गई है, ठीक है, बच्चे हैं, शादी के बाद आपको पता है वो कि हम जब लेटर कंसीव ऑन किया जी, तो वो फिर वो और और डिफरेंट इशू, डिफरेंट मसले इश्यूज होते मसाइल हैं। हो ठीक जाते है, हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, सही। ठीक है, 20 या 25 अंडर जिनकी एज है, मसले मसाइल हम सबसे पहले बात करते हैं। जैसे हमारा ये वाला मौसम जा रहा है, जी, सर्दी तकरीबन खत्म होने खत्म को होने को है, है। ठीक जी, है, और मार्च स्टार्ट होते साथ ही जो है ना वो गर्मी जो है वो शुरू हो जाएगी। गर्म कपड़े उतर जाते हैं, ठीक है, और मौसम पंखे के नीचे आए तो मौसम सही है, बाहर जाए तो गर्मी लग रही होती। अब यहाँ पे जिन लोगों की ऑयली स्किन है, जिन्होंने सर्दियों के अंदर प्रॉपर पानी का इंटेक नहीं सही। किया, खूब कॉफीज पी हैं, ओह! खूब नट्स खाए हैं, गर्म चीजें गर्म खाई चीज़ें हैं, खाई हैं। ठीक है, तो इन चीजों की अगर उन्होंने एहतियात नहीं की, ठीक है, खाएं, सारा कुछ खाएं, लेकिन अगर पानी का प्रॉपर इंटेक नहीं प्रॉपर किया। इनटेक और नहीं मैं किया। बार बार कहती हूँ कि विटामिन सी सिंथेटिक फॉर्म में नहीं, विटामिन सी जो आपने नेचुरल फॉर्म में नेचुरल आपके फॉर्म में। सिट्रस फ्रूट्स वगैरह के सही, अंदर भी जो है वो, तो सर्दियों के अंदर आप बेशक गर्म चीजें वगैरह खा रहे हैं तो आप जो है वो सिट्रस फ्रूट विटामिन सी साथ लाजमी लें। लाज़मी लें। जिन लोगों को सिट्रस सूट नहीं करता तो इस मौसम के अंदर आप देखें आंवला, आंवला, आंवला जो है वो सही, आपको पता है फ्रेश आंवला और बहुत सस्ता होता है। सही। उसको आप किसी भी फॉर्म में, उसको जो है वो पाउडर की फॉर्म में ले लें, उसको मुरब्बे की फॉर्म में ले लें, उसको अचार की फॉर्म में ले लें, किसी भी फॉर्म के अंदर जो है वो, क्योंकि विटामिन सी हमने सी, जो है वो लाजमी और डेली ठीक, बेसिस पे डेली लेना है। बेसिस पर लेना है। आप अगर विटामिन सी का इंटेक साथ करते हैं और पानी प्रॉपर लेते हैं तो जिन लोगों की ऑयली स्किन है, गर्मियां स्टार्ट होते साथ ही ओपन पोर्स हो जाते हैं, पहले जो है वो स्वेटिंग जो है वो स्टार्ट होती है, ऑयली स्किन होना जी, शुरू हो जाती डल है, हो जाती है फिर स्किन। जो है वो एक्टिव एक्नी बारीक बारीक से जो है वो दाने बनते हैं, ब्लड वाले दाने बनते हैं, पस वाले। हुँ, उसके बाद फिर अगर आप प्रॉपर अपनी स्किन की और आपका जो इंटरनल, इंटरनल। आप उसको नहीं समझ के, अपनी बॉडी की जो केमिस्ट्री है उसको समझ के नहीं चलते हैं तो फिर ये आगे स्वेयर से स्वेयर कंडीशन के अंदर चला जाता है। जी। ऐसी एक्नी हो जाती है कि फिर बच्चियां उसको प्रेस करके निकाल रही होती हैं, खड्डे पड़ जाते हैं, हुँ, फिर पूरी लाइफ चलते हैं। लाइफ चलते हैं, वो ट्रीट भी नहीं हो सकते। फिर डिफरेंट डिफरेंट अब ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जो फिर करवाने ही करवाने, और जो और मसाइल क्रिएट और कर रहे मसाइल, और हैं। जाहिर सी बात है हर कोई अफोर्ड नहीं कर अफोर्ड भी नहीं कर सकता। सकता। जी, ठीक है, तो जिन लोगों की स्किन के ये मसले मसाइल इशू हैं, एक तो पानी का इंटेक जो है वो सही। प्रॉपर लें, ठीक है, उसके बाद आपने अपने फेस के ऊपर कौन सा टोनर, कौन सा फेस वॉश और कौन सी डेली जो है वो स्किन केयर आपने क्या करनी है, ये सही। दो चीजें आपने कॉम्बिनेशन के साथ। अगर कॉम्बिनेशन आप जी, कह रहे हैं कि मैं पानी पी ना पीऊं, मैं चॉकलेट्स भी खाऊं, मैं जी। कॉफीज भी जो है वो तली हुई पीऊं, चीज़ें भी खाई जा रही हैं। मैं जंक फूड्स भी लूं और मैं पानी पीना भूल पानी गई भी। हूँ, बस जब प्यास लगी है 2 गिलास 3 गिलास सारे दिन में पी लिए, तो फिर आपके चेहरे पे एक्नी आने को कोई भी क्रीम वहां पे आपका जो है वो असर नहीं करेगी। जिस तरह के मर्जी फेस वॉश ले लें, जी। जिस तरह के मर्जी सीरम ले लें, हुँ। टेम्परेरी इफेक्ट देगा लेकिन वो परमानेंट आपका सोल्यूशन परमानेंट नहीं है। सोल्यूशन नहीं है। और आपा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जो खा रही हैं जिन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसे मैं हाँ अपनी जी, मिसाल ले लूं कि मैं अपनी टीन एज में हर चीज़ खाती थी, कैंडीज, चॉकलेट्स, हर चीज़, और मुझे लगता था मेरी स्किन बहुत ज़बरदस्त है, मेरी स्किन पे तो कभी एक्नी हो ही नहीं हाँ सकती। जैसे आपने भी कहा कि लेटर ऑन इसके इफ़ेक्ट आते हैं, जी, वो किस तरह से फिर हाँ जी, ख़राब हमारे करते हैं स्किन को? बड़े बुरे जो बुजुर्ग हैं वो कहते होते थे कि वही अभी हम बात भी कर रहे थे कि सर्दी का खाया गर्मियों में काम आता है, गर्मी का खाया जी। सर्दियों में काम आता है, ठीक है। हुँ, आप देखें कि जो बचपन में अगर खालिस दूध, खालिस घी जिन लोगों ने खुराकें खाई हुई खाई हैं, हैं, वो 60 साल में भी 60 साल के नहीं लगते, नहीं लगते। ठीक है। जी, तो इस वजह से आपका इंटेक, आपका खान पान, आपकी जो डाइट है, ये आप जहन में रख लें कि ये बेसिक है। सही, और आजकल की मैंने देखा है कि बच्चियां इस चीज को समझ चुकी हुई समझ हैं। चुकी हैं। वो जी, अपने साथ जो है वो लंच बॉक्सेस के अंदर जो है वो सैलड्स, फ्रेश फ्रूट्स और जी। इस तरह की चीजें हुँ, लेके चलती हैं, जी। और अच्छी बात है, ठीक है, बस पानी का इंटेक कर पानी लें। का इंटेक। हाँ जी। अच्छा, मैं आपके साथ एक जो है वो इस तरह का टोनर, एक ऐसी रेमेडी शेयर जी, करती हूँ जिन बच्चियों की जो है वो ऑयली स्किन है, ऑयली ठीक स्किन। है, गर्मियों के अंदर एक्नी का प्रॉब्लम हो जाता है, ओपन पोर्स हैं, बहुत स्वेटिंग, पसीना आ रहा होता है, ऑयल आ रहा होता है, ठीक है। सही, आपने क्या करना है, आप फेस वॉश जो है वो खुद घर में जो है वो बनाएं, ठीक। ठीक है।
आपने क्या करना है, आपने जो है वो जौ का आटा 1 कप, 2 टेबलस्पून इसमें नीम के पत्तों का पाउडर, आराम से आपको जो है ये पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, ठीक है। 1 चाय की चम्मच इसके अंदर जो है वो नुशादर, ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून रीठे का पाउडर, रीठे का पाउडर, ठीक। ये आपने मिक्स करके एक जार के अंदर आप रख लें। सही। आपने जब फेस वॉश करना है, आप ये वाला पाउडर हाथ में डालें, थोड़ा सा दही डालें, मिक्स करें, वॉशरूम जाए, मसाज करते हुए चेहरा वॉश करते हैं। सही, जबरदस्त। कोई भी आपको साबुन, फेस वॉश वगैरह जो है वो ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, ठीक है। ये आप सुबह में भी इसके साथ फेस वॉश करें, नाइट में भी इसके नाइट साथ में भी फेस करें, वॉश करें। ये आपका जो एक्सेस सीबम है, ऑयल है, उसको कंट्रोल करेगा, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, उसके लिए बेहतरीन है, पोर मिनिमाइजर है, ठीक है। तो फेस आप इसके साथ जो है वो वॉश करना शुरू कर दें। ये आपकी स्किन के पीएच को जो है वो बैलेंस रखेगा। ऑयली स्किन के लिए कोई भी अगर आप फेस वॉश कर रहे होते हैं तो वो कई दफा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई कर देता है। इधर ऑयली स्किन थी, इधर उसने ड्राई कर दिया, उस पर फिर आपने क्या किया, कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लिया। तो आप ये बना के रखें, आप बिलीव करें कि आपकी गर्मियां बड़े सुकून से गुजरेंगी। उसके बाद इस तरह की जो बच्चियां हैं जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी अभी ऑयली है, ठीक है, फेस वॉश कर लिया, अब एक मैं टोनर शेयर करूंगी कि आपने जो है वो कोई भी, अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कोई भी हल्की फुल्की बेस अगर फेस पे यूज करते हैं, आप क्या करें, 100 ml आपने रोज वाटर लेना है, 1 चुटकी उसके अंदर फटकड़ी की और 1 चुटकी उसके अंदर काफूर की, ओके, बस ये आपने टोनर बना के रख लें, ये आपका 15 दिन आराम से चलेगा। फेस को वॉश कर लिया, फेस को वॉश करने के बाद आंखें बंद करके ये वाला टोनर आप अपने पूरे स्प्रे पे, फेस पे स्प्रे कर लें। ड्राई हो गया, इसके ऊपर आप जो भी अपनी जो है वो बेस वगैरह बना रहे, काइंड ऑफ प्राइमर की तरह ये इस्तेमाल होगा। जी 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 बिल्कुल, ठीक है। तो इससे ये है कि आपके पोर्स के अंदर जो भी आप बेस वगैरह यूज करें वो नहीं जाएगी, ठीक है। जो काफूर है दाग धब्बे नहीं आने देता, सूदिंग प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है। ऑयल को जो है वो कंट्रोल करेगा, और जो फटकड़ी है वो भी आपको पता है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल है, पोर मिनिमाइजर है, ऑयल कंट्रोल है, रोज वाटर आपकी स्किन को नॉर्मल रखेगा, हाइड्रेट, मॉइस्चराइज। सही। अब ये तो हमने ऑयली स्किन के बारे में डिस्कस कर लिया। जिनकी स्किन ड्राई है या बहुत ज्यादा ही ड्राई है, उनके लिए क्या रेमेडीज? हाँ जी, वो बच्चियां के जिन्होंने, वही वाली बात हम करेंगे कि सर्दियां जो है वो गुजरी हैं, सर्दियों के अंदर नट्स वगैरह इस तरह की चीजें खाई, पानी प्रॉपर जो है वो नहीं लिया, ठीक है। तो उन लोगों की गर्मियों के अंदर भी मैंने देखा है कि स्किन इतनी ड्राई होती है, बाल उनके खुश्क होते हैं और खुश्की और इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं। पानी का इंटेक काइंडली जो है वो आप प्रॉपर करें। आपकी बॉडी को तकरीबन जो है वो 6 से 7 गिलास पानी, 8 गिलास तो मस्ट है, ठीक है, 6 बजे से पहले पहले जो उसको, ठीक है। उसके बाद जिन बच्चियों की जो है वो ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन के लिए मैं बच्चियों के लिए जो है वो एक फेस वॉश, ठीक है, वो मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि जो भी साबुन है या फेस वॉश ये अल्कालाइन प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये आपके स्किन के ऑयल को, मॉइस्चर को, सीबम को अंदर से जाके एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ ऑलरेडी ड्राई थी आपकी स्किन और ड्राई हो जाती है। जी, तो आप केमिकल भी है, ठीक है। अब देखिए आजकल सल्फेट फ्री, अमोनिया फ्री हेयर डाइज आ रही हैं, सल्फेट फ्री शैम्पूज आ रहे हैं। तो सल्फेट फ्री जो शैम्पू फेस वॉश आपका, ये भी सल्फेट बेस्ड है, SLS इसके अंदर है। अगर वो बालों के लिए इतना खतरनाक है तो आपकी स्किन कितनी डेलिकेट है, बहुत ही डैमेज कर देगा। आपने इसके लिए क्या करना है, 1 कप जौ का आटा, 1 कप आपने इसके अंदर अलसी का आटा, ठीक, अलसी आपको कितनी मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेटिंग है। 1 कप ही इसके अंदर जो सागुदाना है, सागुदाना बच्चों को जो खीर बना के देते हैं, सागुदाना आप इसके अंदर जो है वो 1 कप डाल लें। 2 टेबलस्पून रीठे का पाउडर, सोपनट है, ठीक है, क्लिनजिंग करता है, डीप और क्लिनजिंग करता है, इम्प्योरिटीज, मैल कुचैल को जो है वो रिमूव करता है, ठीक है। इन्हें आप मिक्स करके इसके अंदर आप गुलाब की खुश पत्तियों का पाउडर भी जो है वो डाल सकते हैं, अरोमा के लिए, खुशबू के लिए, ऑप्शनल है। बस ये वाला फेस वॉश आप एक बॉक्स में बना के रखें। ये आप अगर अकेले यूज कर रहे हो तो आपका 3-4 महीने आराम से गुजरेगा। सुबह इसको भी आपने दही के अंदर, क्योंकि जो दही है इसमें लैक्टिक एसिड है, ड्राई स्किन की वजह से एक डेड लेयर अगर बनी हुई है ना, तो वो ड्राई डेड लेयर को बड़ा जेंटली जो है वो रिमूव करता है। कोई हार्श स्क्रब, कोई हार्श पील, कोई केमिकल बेस्ड क्रीम्स और इस तरह की यूज मत करें, खासकर जिनकी ड्राई स्किन है। इसके साथ आपने जो है वो फेस को वॉश करें, ठीक है। इसके बाद मैं आपके साथ जो है वो एक सीरम जो है वो शेयर करती हूँ कि आपने जो है वो फेस को वॉश कर लिया, ठीक है। फेस को वॉश करने के बाद ये वाला जो सीरम है
क्योंकि कोल्ड क्रीम वगैरह जाहिर सी बात है कि वो एक ऑयली सी जो है वो, और फिर वो टैनिंग आ जाती टैनिंग है आ और इस जाती तरह है का जी। इशू होता है। ड्राई स्किन के लिए आपने फेस वॉश कर लिया, जो ठीक। मैंने आपको हर्बल पाउडर बताया। आपने क्या करना है, 100 ml जो है वो ग्लिसरीन लेनी है, और इसके अंदर आपने तकरीबन 3 या 4 टेबलस्पून डिस्टिल्ड वाटर जो है वो मस्ट सही, डालना है, ठीक। ठीक है। और इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल लें या रोज वाटर डाल लें, ठीक हो गया। 3 से 4 विटामिन ई की इसके अंदर आप जो है वो कैप्सूल डाल लें, और 1 खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर जो है वो मुलट्ठी, और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर अलसी के जो बीज हैं उसका पाउडर, ठीक। ये आप डाल के इसको शेक करके इसको जो है वो 1-2 दिन के लिए छोड़ दें या गर्म पानी के अंदर रख दें, शीशे के कंटेनर में डाल दें। उसके बाद इसको स्टेन कर लें, और एक इसको जो है वो शावर बॉटल या सीरम बॉटल के अंदर डाल ठीक। लें। आपने फेस वॉश किया, और एक चीज़ और मैंने देखा है, बच्चियां रगड़ रगड़ के तौलिए जी। के साथ साफ कर रही होती हैं। प्लीज़ इसको ऐसे ही ड्राई होने दें, सही। फेस को कोई टिश्यू कोई टॉवल मत मत यूज़ यूज करें। करें। बल्कि जो सीरम यूज़ करने का तरीकाकार, जो बेहतरीन जी। तरीकाकार है, आप वॉशरूम से फेस वॉश करके आए हैं, जी। आपका वेट फेस वेट है, फेस। जी। गीला फेस जी है, जी। उसी पे आपने ये वाला जो सीरम है उसी पे आप स्प्रे कर लें, ओके। और उसको आप मसाज कर लें। मसाज कर वो लें। आपकी स्किन के अंदर जो है वो जस्ट पहुंच पेनिट्रेट जाएगा। करेगा, आपके सेल उसको एब्जॉर्व कर लेंगे। सही। सही। इसको ड्राई होने दें। उसके बाद जो है वो आप हम्म। कोशिश करें कि बच्चियां जिनकी ड्राई स्किन है, कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर, क्योंकि जी। ये भी ऑयल को एब्जॉर्व एब्जॉर्ब करते हैं। करते हैं। जी ब्लॉटिंग जी पेपर जी का जो है जी। ये काम। और आजकल तो बहुत ट्रेंड है, लूज पाउडर आपने बस अप्लाई किया, दैट्स इट, लो लेस मेकअप की लेस, वजह जी से। जी जी, जी। बिल्कुल इसी तरह हम्म। से। तो उसके लिए जो है वो ये वाला आप जो है वो टोनर बना के रखें। ठीक। उसके लिए मैं जो है वो आजकल देखें सीसी क्रीम का कितना जी ट्रेंड है। बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बीबी सीसी क्रीम, क्रीम, सीसी बीबी क्रीम क्रीम। बच्चियां जो है वो यूज़ कर रही होती हैं, जो क्रीम आपको सूट करती है। ठीक। कोल्ड क्रीम होती है ऑयली स्किन के लिए, ठीक। वैनिशिंग क्रीम होती है, सॉरी, जो वैनिशिंग जी क्रीम जी। है वो आपकी ऑयली स्किन ऑयली के लिए, स्किन और के लिए कोल्ड होती क्रीम आपकी है, ड्राई ड्राई स्किन स्किन के के लिए लिए, होती है। ठीक है। तो जो भी आपको लोशन या जो भी आप जो है वो ड्राई स्किन के लिए अपने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसी के अंदर आप थोड़ा सा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो आप मिक्स कर लें उसी जी। क्रीम के अंदर। वो आप क्रीम लगाएंगी, वो आपकी बीबी क्रीम भी बन गई, वो आपका सन ब्लॉक भी बन गया, उसने आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर दिया, हाइड्रेट। सही। आप देखें, गोरे रंग का ज़माना कभी नहीं जा सकता। हर कोई चाहता है कि वो गोरा दिखे, और मुआशरा भी जीने नहीं देता। अगर काली है तो फिर उसको बातें बड़ी सुनाते हैं, तो है ही काली, या पेरेंट्स भी कह रहे होते हैं अगर 2 बेटियां हैं तो एक गोरी है, तो कंपैरिजन भी बहुत होता है। तो प्रेशर बड़ा है लड़कियों पे हाँ गोरा जी, दिखने का, और गोरा दिखने की वजह से हम देख रहे हैं आजकल ड्रिप्स वगैरह भी लग रही हैं, इंजेक्शंस भी लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ऐसे ही है। फिर सैलून्स में जाएं, वो तरह तरह के केमिकल्स यूज़ करके या तो मुंह जला ही देती हैं, वो जला हुआ मुंह लग रहा होता है कि गोरे हो गए हैं। ऐसे ही, ऐसे तो ही कोई है। कुदरती नुस्खा बताएं कि रात में हमने वो क्रीम लगाई मैजिकल, और सुबह में उठे बड़ी सॉफ्ट स्किन भी हो रही है, रंग भी गोरा हो रहा हाँ है, जी, और बिल्कुल। चमकदार भी लग रहे हैं। देखिए, मैं लगाने से ज़्यादा सबसे पहले बात करती हूँ खाने की, खाने की। ठीक है। आपकी अंदर से अगर आपकी जो हेल्थ है, जो न्यूट्रिएंट्स आपकी स्किन के लिए आपकी बॉडी को चाहिए, सही। वो प्रॉपर आप दे रहे हैं अपनी बॉडी को, तो आपके जो है वो बाल भी अच्छे हैं, आपकी स्किन भी स्किन भी अच्छी होगी। अच्छी तो है। मैं एक जो है वो चूरन या कहवा या एक फक्की जो है वो आपको बताती हूँ, वो बच्चियाँ सही। लाजमी बनाएं, ठीक। उसको नाइट में लाजमी जो है वो खाएं, ठीक है। ओवरऑल हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए वो बेहतरीन सही। है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं फेस पे भी फेस लगाने के पे। लिए सही। बताती हूँ। ठीक। अब जिस तरह से बच्चियां हैं, हम बार बार बात करते हैं बच्चियों की, हम बात कर रहे हैं इस टाइम जो है, ये वाला जो चूरन है, ये चाहे जो है वो बच्चियां जो अभी टीन एज में है, जिनका जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है उनका जो है वो साइकिल सिस्टम, या वो खवातीन जो 40-45 में है जिनका मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है, ठीक। ये वाला पाउडर सबके लिए, क्योंकि सबके ये लिए। हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा। ये कोई भी ओवरऑल खासकर बच्चियों के हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके लिए जो है ये उसके लिए भी बेहतरीन है। बेहतरीन है। आपने क्या करना है, 100 ml लेना है अश्वगंधा पाउडर, सही। ठीक है। 100 ml आपने लेना है सतावर, ठीक। ठीक है। ये आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 50 ग्राम इसके अंदर सफ़ेद मूलसरी, और 50 ग्राम ही इसके अंदर ऑरेंज पील पाउडर। ठीक। सही। ये 4 चीज़ें आप जो है ये ले लें। इसका पाउडर आप बना के आप एक कंटेनर में डाल के रख लें, ठीक है। नाइट में आप 1 कप गर्म पानी का करें, या इसी के अंदर हनी मिक्स करके रख लें आप। ठीक। तो इसको अगर आप आधी चाय की चम्मच ये लें और ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें, या इसको आप 1 कप नीम गर्म पानी के अंदर डालें, थोड़ा हनी डाल लें, लेमन सूट करता है, हाफ लेमन इसके अंदर जो है वो स्क्वीज कर लें, वेट को भी जो है ये लूज़ करेगा। तो विटामिन सी भी है, आपको पता है। तो ये अगर आप रात को सोने से पहले
ठीक है, रात को सोने खाना खाए हुए घंटा हो चुका हो, रात को सोने से पहले आप लेते हैं। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, आपकी नींद बहुत अच्छी करेगा, जबरदस्त। आपके अगर जोड़ों वगैरह में दर्द है, सारा दिन आप जो है वो काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, मसल्स को ये रिलैक्स करेगा क्योंकि अश्वगंधा पाउडर हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, आपके मसल्स की स्टिफनेस वगैरह के लिए बेहतरीन सही। है। जो स्टावर है ये आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन की ग्लोइंग के लिए जो है ये कमाल के इसके रिजल्ट है। आपके बालों के लिए, बाल अगर गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, आपके बालों में बड़े शाइन नहीं मसाइल है है। तो ये उसके लिए बेहतरीन है। और जो मूलसरी है ये कैल्शियम, आपकी ठीक। बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपकी कैल्शियम के लिए कैल्शियम की कमी को पूरा करती है, और प्लस ये आपकी स्किन को भी वाइट करती है, वाह। जो सफ़ेद मूलसरी है। जी। हमने ऑरेंज पील पाउडर इसके अंदर डाला है, वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, वाइटमिन्स है। एंटीऑक्सीडेंट हो ठीक। गया। ये चारों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन पाउडर है, ये मेरा बहुत पुराना जो है वो नुस्खा है। मैं अपकमिंग ब्राइड्स को, बच्चियों को लाजमी ये शेयर करती हूँ, बनाती हैं, यूज़ करती हैं, और बहुत इसका अच्छा फीडबैक सही। है। तो ये बच्चियां जो है वो बना के रखें, ये आप डेली बेसिस पे और नाइट में आपका जो है कब वो तक में इसको रिजल्ट नजर आना शुरू हो देखिए, जाएंगे? 1 से 1.5 महीना तो आपने इसको प्रॉपर लें, प्रॉपर। फिर बेशक बीच में छोड़ दें। इसके और ज़्यादा अच्छे अगर आप रिजल्ट चाह रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो आप जो है वो तकरीबन 100 ग्राम के करीब आंवले का पाउडर भी डाल दें। अच्छा। तो सही। ये आप जो है वो कोई भी इस तरह की चीज़ है, महीना ले महीना छोड़ दें, महीना ले महीना छोड़ दें, आप लेना शुरू करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको फील होगा कि जो मेरे क्रैम्प्स थे, मेरे कमर में दर्द थी, मेरे जोड़ों में दर्द थी, ठीक है, मेरी आई साइट बेहतर हो रही है, मेरी स्किन में ग्लो आ रहा है। ग्लो आ ये रहा है। इतनी अच्छी वाह, चीज़ है। जबरदस्त। अब आपा लगाने के लिए भी बता क्योंकि हमें क्विक नुस्खे चाहिए थे कि बस लगाएं और हाँ चमकदार जी, हो जाए। स्किन वाइटनिंग के लिए मैं आपके साथ जो है वो एक हर्बल पाउडर भी शेयर करती हूँ। जिनके पास टाइम नहीं है, हर्बल पाउडर जी। लगाएं, उसको बनाएं, उसको लगाएं, आधा घंटा बैठे, ठीक है। और एक मैं सीरम आपके साथ ठीक। शेयर करती हूँ, जिसको जो कन्वीनियंट है, रिजल्ट के दोनों के रिजल्ट ठीक। सुपर डुपर और हैं। ये दोनों स्किन टाइप्स के लिए? ये दोनों स्किन, ठीक। ऑल टाइप ऑफ स्किन, जहाँ पे ऑयली स्किन के लिए होता है मैं उसके अंदर एक आधी चीज एक्स्ट्रा ऐड इंग्रेडिएंट करवाती चेंज हो हूँ, जाता है। ठीक है। ठीक है। अगर ड्राई स्किन है तो वो मैं बता देती हूँ ठीक। कि जिनकी ड्राई स्किन है वो इस वाली जो इंग्रेडिएंट है, इस वाली जो है वो प्रोडक्ट को इसके Skip अंदर कर से दें। जो है वो स्किप कर दें, ठीक है। वाइटनिंग के लिए जो है ये आप जो है वो नोट कर लें, ये हर्बल पाउडर, यही वाला हर्बल पाउडर हमने सीरम किस तरह से बनाना है। आपने क्या करना है, आपने 50 ग्राम जो है वो लेनी है मुलट्ठी। मुलट्ठी आपको पता है कि स्किन वाइटनिंग के लिए इसके जो है वो ज़बरदस्त और कमाल के इसके जो है वो रिजल्ट हैं, ठीक है। और 50 ग्राम के करीब ही आपने जो है वो लेना है खुश्क जो आम है, आम के पत्ते, खुश्क आम के पत्ते। खुश्क आम के पत्ते। ओके। आम के पत्तों के अंदर इतनी ज़बरदस्त ये क्वालिटी है कि वो स्किन की पिगमेंटेशन को, छाइयों को, दाग धब्बों को साफ करने के लिए वो कमाल के जो है वो रिजल्ट रखता है। सही। 50 ग्राम ही इसके अंदर आप लेंगे सफ़ेद संदल का पाउडर। ठीक। ये आपको सारी चीज़ें पंसारी की दुकान से बहुत आराम से मिल इजीली जाएंगी। मिल जाएंगे। और 50 ग्राम इसके अंदर आप डालेंगे हुस्ने यूसुफ। हुस्न यूसुफ। 50 ग्राम इसके अंदर खुश्क गुलाब की पत्तियों का पाउडर। ठीक। और 1 खाने का चम्मच इसमें सिर्फ आप हल्दी का डालेंगे, सही। क्योंकि हल्दी हीलिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। येलो इसका जो पिगमेंट है आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होकर आपके मेलानिन को न्यूट्रलाइज करता है। मेलानिन वो सेल है जो आपकी स्किन को, बालों को कलर देता है, कलर टोन देता है, तो ये उसको न्यूट्रलाइज करेगा। सही। ये वाला पाउडर जो है ये आप बना के रख लें। अब इसको यूज़ आपने किस तरह से करना है, जिनकी ड्राई स्किन है वो दूध में इसका उपटन बनाएं, और जिनकी ऑयली स्किन है वो दही के अंदर इसका जो है वो उपटन बना लें। जिनकी बहुत ऑयली स्किन है, टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, ठीक है, एक्नी भी है, तो वो इसके अंदर जो है वो 50 ग्राम नीम के पत्तों का पाउडर डाल लें। ठीक। नीम के पत्ते आपको पता है, एक्नी वाली, जिनकी एक्नी है, एक्नी वाली स्किन के लिए। लेकिन जिनके पस वाले दाने हैं या मोटे या एक्टिव एक्नी है, ठीक है, तो इस तरह के लोग कोई भी इस तरह की चीज यूज मत करें। मत ही करें। जिनकी ऑयली स्किन, हम ऑयली स्किन की बात कर रहे हैं कि जिनकी अभी एक्नी वगैरह नहीं हुई या हल्की फुल्की जो है वो स्टार्ट हुई है, ठीक। तो वो ये, और वो इसको रब नहीं करेंगे। जिनकी ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, वो इस पेस्ट को लगाएं। वो इसके अंदर जो है वो मुल्तानी मट्टी भी 50 ग्राम ऐड कर ले, तो ये आपका फेस पैक बन जाएगा। ये आपने आधे घंटे के लिए लगाया, उसके बाद आपने टैप पानी के साथ जो है वो मसाज करते हुए वॉश कर दिया, दैट्स ऑल। जो टोनर ऑयली स्किन के लिए हमने बताया बाद में, वो यूज कर ले। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो मुल्तानी मट्टी की जगह इसके अंदर अलसी के जो बीज हैं उसका पाउडर जो है वो डाल लें। वो मुल्तानी मट्टी नहीं डालेंगे। जो ड्राई स्किन वाले हैं, क्योंकि अगर मुल्तानी मट्टी यूज करेंगे, मुल्तानी मट्टी आपके सीबम को, ऑयल को एब्जॉर्व करती है।
तो इसलिए काइंडली वो ऑयली स्किन के लिए तो Oily बेहतर skin रहती के लिए है, बेहतर लेकिन रहती है। ड्राई स्किन को और ड्राई करती है। ओके, अच्छा ये गलती शायद फिर मैं भी करती हूँ कि मेरी ड्राई स्किन है और मैं मुल्तानी मिट्टी को जब मिक्स करती हूँ किसी भी प्रोडक्ट में तो वो स्किन बहुत खिंच जाती है और मुझे जी समझ नहीं आती कि इसका मैं क्या करूँ। जी और जी। आपने इस मसले का भी हल हाँ बता दिया। जी अच्छा ये भी होता है कि बहुत केसेस में हम ऐसे देखते हैं कि हमें एक्ने का भी नहीं पता, हाँ जी हार्मोनल एक्नी है या जी स्किन बैरियर ख़राब है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कोई इशू है, जी कोई जी इन्फेक्शन हो गया है, इन चीज़ों में भी डिफ्रेंशिएट हम नहीं करते और फिर हम सारी एक्ने को एक ही तरह ट्रीट करते जी। हैं। ये ये बहुत कितना अच्छा बेटे डैमेजिंग आपने, है। ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, और वाकई इसी तरह से हो रहा होता है। कुछ बच्चियों को साइकिल सिस्टम जो है वो स्टार्ट जी, होने से पहले जो है वो एक्ने स्टार्ट एक्ने हो स्टार्ट जाती हो है, जाती है। तो वो परेशान हो जाती हैं। तो वो मैं काइंडली ऐसी बच्चियों से जो है वो रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी अगर इस तरह की एक्नी है तो आप जाके मेडिकल स्टोर से एक्नी को ड्राई करने वाली क्रीम में मत लगाएं। अच्छा, वो एक्नी को ड्राई करने के साथ साथ आपकी पूरी स्किन को भी ड्राई कर रही होती है, ओके। बगैर किसी डर्माटोलॉजिस्ट से पूछे, बगैर डॉक्टर से पूछे। जी उसने एक्नी को ड्राई, उसकी एक्नी इससे ड्राई हो क्योंकि गई तो सोशल उठा मीडिया पे के। चंद 2-3 ट्यूब्स चल रही हैं और वही हर कोई जी अडैप्ट को लगा लो, जी जी अच्छा जी 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 रिजल्ट है, बिल्कुल बहुत एक्ने बिल्कुल दूर इस हो हाँ जाए। जी बिल्कुल ठीक है। अ, दो कंडीशंस आती हैं। कुछ बच्चियों के बहुत ज्यादा हीट अप हो रहे होते हैं हाथ पांव, स्टमक में गर्मी, चेहरे से आग निकल रही जी, होती है। जी, जी। इट्स मीन कि उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी है, बॉडी के अंदर सही, हिद्दत है। ठीक। तो उनके लिए जो है वो ये ज़रूरी है कि वो इस तरह की चीज़ें खाएं कि जो उनकी हिद्दत को, उनके मैदे की गर्मी को जो गर्मी है को वो दूर एब्जॉर्ब करे। दूर करे। सही, ठीक है, उसके अंदर जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हों, सबसे पहले तो जो है वो कि दही का नाश्ता, ठीक। सुबह में एक बाउल जो है वो आप दही का लें। ठीक है, आप ऐसे ही दही नहीं खा सक रहे हैं तो आप दोपहर में खाने से पहले उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना, एक दो जौ लहसुन के, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च ग्राइंड करके आप आइस क्यूब्स में जमा लें। सही, दही का बॉल लें, थोड़ा सा नमक डाला या आइस क्यूब डालें, मिक्स करें, खाने के साथ या खाने से पहले इसको ले लें। ठीक। ये भी आपकी जो मैदे की गर्मी है उसको जो है ये कम करेगा। कम ठीक करेगा, हो गया। सही, सही। तो दूसरे नंबर पे अगर हाथ पांव ठंडे रहते ठंडे हैं, रहते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, तो उनके लिए फिर ठंडी चीज़ें सूटेबल नहीं है। सूटेबल नहीं है। उनके ठीक। लिए ठंडी चीज़ें हुँ, सूटेबल नहीं है। तो वो फिर इस तरह का जो है वो कहवा, खासकर उन डेज में बहुत पेनफुल जो है वो टाइम है अगर, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 1 कप जो है वो पानी का लें, उसके अंदर जो है वो एक बड़ी वाली चुटकी 1/4 टीस्पून अजवाइन का, 1 टुकड़ा उसके अंदर लौंग का, थोड़ी सी जो है वो दालचीनी डाल ठीक। के दम के अंदर उसका कहवा बना लें। सही। तो वो बच्चियां सुबह में खाली पेट, शाम के टाइम, ठीक है, हुँ, तो वो वाला कहवा लेना शुरू सही, करें। ठीक है, सही। उसके साथ उनकी जो बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर जो है वो जिस्म ठंडा रहता है, ठीक है, हुँ, खून की कमी है, सही। एनेमिक है, तो हुँ, वो इन चीज़ों को लाजमी देखें सही, कि अगर पेल कलर है तो ज़्यादा सही। पालक का, आयरन का, इस हुँ, तरह की चीज़ों सही। का आपा इस्तेमाल यानी कि ज़्यादा कोई करें। भी ऐसी अगर आपकी स्किन पे चेंजेस आ रहे हैं तो वो बॉडी इंडिकेट कर रही होती है कि गर्म हो रहा है डेफिनेटली। या सर्द हो रहा है, आपको अपनी डाइट बदलने की ज़रूरत है। और हम जाते हैं स्टोर पे, जाते हैं ट्यूब्स लाते हैं, मुंह पे लगाते हैं और ड्राई कर देते हैं। और ड्राई कर और देते। डर्माटोलॉजिस्ट जो रिकमेंड करा तो उसकी तरफ तो हम जाते नहीं क्योंकि हम सोशल मीडिया देखते हैं सोशल और मीडिया सोशल मीडिया देखते इतनी हैं जी, एक्सेस जाएंगे है। वो फीस पे करनी पड़ेगी, तो उफ फिर उफ, जो है वो मेडिसिन इस तरह के। देखिए ये बेवकूफ़ी नहीं ये करें, एक थोड़ी सी गलती और फी पे पूरी कर दें, बाद में जो आपने इतने ढेरों जो है वो पैसे, पूरी उफ, लाइफ आपने अपने इश्यूज प्रॉब्लम से इश्यूज आपने सफ़र हैं करना है, तो आप जी। अच्छे जो डॉक्टर हैं उनके पास जाएं, उनसे जो है वो पूरी गाइडेंस लें, वो आपको ज़्यादा बेहतर ज़्यादा तरीके बेहतर से जो है तरीके वो से गाइड बता कर सकते सकते हैं। हैं। अच्छा, बच्चियों के लिए जो है वो मैं सबके लिए, चाहे बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जाती सर्दी है, आती गर्मी आती है, गर्मी है। गाजर फ्रेश है, ठीक, सस्ती तरीन है इस टाइम, सही। ठीक है, तो आप क्या करें कि गाजर का जूस स्मूदी लें, वो ज़्यादा बेहतर है, स्मूदी से ठीक अच्छा। है। आप एबीसी जूस, ठीक, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो है वो एप्पल, सेब डाल लें आप, ठीक है, उसके अंदर गाजर और चुकंदर। चुकंदर उसके अंदर डाल लें, आंवला है फ्रेश, 1-2 आंवला हुँ, डाल लें, 1-2 पालक के पत्ते सही। उसमें डाल लें आप, ठीक है। अगर आप वेट लॉस भी करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालें, इसको जो है वो आप ब्लेंड कर लें, ठीक ठीक, है। तो इसका जो है वो आप जूस जो है वो आप लाजमी, ये आप 15-20 दिन, ये जो जैसे ही फैब्रिक स्टार्ट होती है, तो आप जो है ये 15-20 दिन अगर आप ये जूस ले लेंगे, आपने जितनी भी गर्म चीज़ें सर्दियों के अंदर खाई हैं, चाहे जिनकी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, आप देखें आपकी गर्मियाँ सुकून से गुजरेंगी। ठीक, 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 ठीक। ये मतलब और स्किन भी आपकी हेल्दी रहेगी, अच्छी रहेगी। अच्छा आपा, बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है, आपने डाइट तो बता दी कि गर्मी या सर्दी के उसके अकॉर्डिंग आपने क्या खाना है, आपकी बॉडी भी इंडिकेट कर रही होती है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है।
सम टाइम ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा एक्टिव एक्नी होती है और हम सोशल मीडिया देखते हैं, रील आती है सामने कि इसको एक दिन में दूर भगाएं, एक ट्यूब, स्किन एक हाँ, क्रीम जिसका हाँ जी। बहुत ज़्यादा आजकल हम सोशल मीडिया पे तस्करे, आपके सारे जो भी स्किन के मसाइले हल कर दे। और मैं भी वो बाय करके लेकर बाय की मैंने, और वो मैंने लगाना शुरू की तो मेरी स्किन बहुत ड्राई ज़्यादा ड्राई हो गई, ड्राई इतनी सेंसिटिव ड्राई हो इचिंग गई कि रैश मेरी खारिश स्किन पील होना शुरू हो गई। तो बिल्कुल ऐसे ये ही है। कितना डेंजरस है, इसका बहुत हल डेंजरस है। बताओ। विटामिन ए रेटिनॉल जो है वो ये जी। अच्छी है, लेकिन फिर मैं वही बात करूंगी कि बगैर किसी डॉक्टर के, डर्माटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मत नहीं इसको यूज़ यूज करें। करनी। सर्दियों में भी तो स्किन ए बिल्कुल भी जो है वो यूज करना यूज़ नहीं करनी बेहतर नहीं है, ठीक है। और ये जो है जिनकी जो है वो ड्राई स्किन या जिनकी सेंसिटिव स्किन है या जिनकी थ्रेड वेन्स नजर आ रही हैं या जिन्होंने बहुत ज्यादा क्रीम्स लगा के अपनी प्रोडक्टिव लेयर को, बैरियर को डैमेज किया हुआ है, उनके लिए तो ना ये मरे को मारने वाली बात है। चाहिए। तो अच्छा इसका जो है वो इसके अच्छे रिजल्ट यूज़ हैं, करने का अच्छे भी तरीका बेनिफिट्स हैं, जी। लेकिन ये हर एक के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये आपकी स्किन को जो है वो पील ऑफ करती है, ठीक है। उसके फिर प्रिकॉशंस हैं जी। कि आपने नाइट में यूज की, कितनी क्वांटिटी यूज करनी है, किस तरह से आपने यूज जी, करना जी, है, जी, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपको लेयर एक मेथड्स डॉक्टर भी हैं, जी 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 इसके लेयर के पहले आपने जो है वो नीचे थोड़ा मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइज लगाएं, करना है, फिर आपने जो है ये इसकी कितनी अमाउंट लगानी है, कहाँ लगानी कहाँ नहीं। आपका आई जोन एरिया इतना डेलीगेट है, अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो सही। आपकी झुर्रियाँ नहीं भी आनी तो ठीक। आपकी आई जोन पे और जैसे झुर्रियाँ कि आ आपने जाएंगी। बताया कि पहले आपने रूट कॉज पता करने की एक्नी है क्यों और स्किन खराब क्यों हो रही है, जी। ये नहीं कि स्किन ने लगा ली और पता चला कि और ज्यादा मजीद खराबी। हाँ जी। अच्छा, एक्टिव एक्नी ये तो हमने नॉर्मल हाँ जो जी। स्किन है उसके लिए हाँ। हमने सारे नुस्खे जान लिए। हाँ जी। जो एक्टिव एक्नी होती है इसको हाँ कैसे जी। ट्रीट किया जा सकता हाँ है? जी बिल्कुल, जिनकी एक्टिव एक्नी है, अभी बच्चियों की एक्नी स्टार्ट पस हुई वाले है, दाने। लड़के हैं, लड़के जो है लड़कियां वो हैं। टीनेज में जा रहे हैं, उनका चेहरा एक्नी से भरा हुआ है। तो एक वो टोटका जो कि मैं भी जब टीनेज में जो है वो अच्छा। मेरा स्टार्ट हुआ था तो एक्नी स्टार्ट हुई थी, तो इसी तरह कोई बुजुर्ग थी तो उन्होंने कहा कि मैंने ना अपनी एक्नी जो है ना वो ऐसे ठीक की थी, ये किया करो। अच्छा। तो आज वो टोटका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जिन बच्चियों की जो है वो अभी एक्नी स्टार्ट हुई है, टीनेज के अंदर है, लड़के हैं या चाहे लड़कियां ठीक। हैं, ठीक है, पस वाले दाने हैं या जैसे भी है, आपने क्या करना, सुबह उठते साथ ही आपने कॉटन बड लेनी है और आपने नोज में टच करनी है और छींके लेनी है। क्या? छींके आपा? लेनी है। अच्छा। ये मेरी सुबह इसी से होती थी। अच्छा। आप यकीन करें, ठीक। आप बिलीव करें, मैं 100% गारंटी के साथ जो है ना, सही, ये बड़ा ये यूनिक वो और है मैंने कि कभी मैंने अपने, क्योंकि 30 साल से मैं सैलून भी चला रही हूँ, तो हर बच्ची जो भी जो है वो एक्नी को मदर लेके आती हैं कि नहीं ये देखो इसके ये इशू हो गया, मैं क्या करूं। सही। तो मैं सबसे पहला मशवरा ही उन्हें ये देती हूँ ठीक। कि आप ना सुबह ना बेटे छींके लेनी शुरू कर दो, ओह। ठीक है, 5-7 छींके सुबह से लेनी शुरू करें। ठीक। आप बिलीव करेंगे कोई बगैर मेडिसिन यूज किए 8 दिन के अंदर अंदर आपकी एक्नी जो है वो ठीक हो वाह, जाएगी। जबरदस्त। आपा बड़ा यूनिक ये टोटका और बड़ा जी नुस्खा जी, है। सारी बलगम रेशा सारा आप देखें, छींक करती क्या है, छींक। पूरी आपके बॉडी को, सिस्टम को जो है वो एक्टिव करती है, सही, एक्टिव सही, कर सही, देती सही, है, सही। ठीक है, रिचार्ज कर ठीक। देती है। छींक है क्या? वाह। छींक के बाद लाजमी आपा अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे लगा अल्लाह आप ताला कहेंगी ने, जैसे वो बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं, एक उन्होंने कहा जी मैं सुबह में उठ के ना सलाइवा लगाती हूँ मुंह पे जो पहला होता है, हाँ तो जी। उससे भी एक्नी दूर हो जाती है। मैं हाँ जी आपने बिल्कुल, लुआबे दहन शफा है, क्योंकि बेसिकली एसिड होता है। एसिड है। आप सारी रात सोए हुए हैं तो वो एसिड है, ठीक है, तो एंटीबैक्टीरियल है, नो सही। डाउट। आपके पूरे गट हेल्थ के लिए ये वाला जो है वो एसिड आपकी बॉडी जो है इसको बना रही होती है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, तो वो भी बेहतर है। वो भी मैंने सही। यूज किया हुआ है, हमारे बड़ों बूढ़ों ने जो है ना, तो उसको जो है वो यूज, और मैंने भी इसको किया हुआ है कि हल्का सा जो है वो पर लुआबे उसके लिए दहन शर्त ये कि आप- रात में ब्रश कर ले। ये भी बड़े हाँ मसाले जी, हैं ना। हाँ जी। तो जो है वो छींके लें, ठीक है, पानी का इंटेक प्रॉपर करें, और अगर एक्नी अभी स्टार्ट हुई है तो फौरी तौर पे नीम का कहवा, किसी भी तरह से नीम का कंज्यूम, नीम, जो लोग, जिन लोगों की एक्नी प्रोन स्किन है, वो अगर टीन एज से ही नीम लेना शुरू कर देते हैं, जी। 15 दिन ले 15 दिन छोड़ दे, पूरी लाइफ उनको एक्नी नहीं होगी। क्योंकि हमने वो दौर देखा था लोग साफी पीते थे। साफी पीते थे बिल्कुल, जी। तो नीम नीम भी मेडिसिन, उसकी गोलियां, टैबलेट होममेड
जो हमारे घर में बनती जी। थी, हमने खाई हुई हैं। जी। मौसम चेंज पे और जैसे ही बरसात शुरू होती थी तो मेरे वालिद जो थे ना, वो सुबह हम पेस्ट करके आते थे, लेके बैठे होते थे। अच्छा। या नीम उन्होंने ग्राइंड करके पानी आधा आधा कप रखा होता था और पास नमक रखा होता था, तो हमने वो आधा कप पीना होता था और फिर नमक मुंह में डालते थे, कहते थे जाओ अब किचन हाय में। आपा, ये स्टोरी सारी अम्मियों की है। मेरी अम्मा भी सेम यही बात बताती हैं कि हमें वो पीना ही होता था, पीना वो ही मस्ट होता है। था। तो अब आजकल के बच्चे जो है ना, वो पहले तो इतना माँ बाप का, वालिदैन का खौफ होता था कि सी भी नहीं कर सकते थे, उनके ऐसे सामने है। वॉमिट भी नहीं कर सकते थे, एक आती थी। वाकई, और अब बच्चे माओ को सिखा रहे थे नहीं ऐसे नहीं होगा, हमने ये नहीं करना, हमें जी। ज्यादा पता है कि स्किन की कैसे केयर हाँ करनी है। जी, और ये बात सच है, जब तक माओ के हाथों में आपके बाल और स्किन थे बहुत अच्छे थे, बहुत जैसे ही अच्छे हमने थे। खुद से टेक केयर करनी शुरू की है बेड़ा गर्क बेड़ा गर्क हो गया, ऐसे ही अच्छा, है। ये तो हो गई, हमने कॉम्बिनेशन स्किन की नहीं बल्कि हमने हाँ बात जी, की। कॉम्बिनेशन स्किन, जिन लोगों की कहीं से ऑयली है, कहीं से ड्राई जी। स्किन है, ठीक है, तो आप अगर ऑयल को कंट्रोल करने के लिए पूरे फेस पे लगाएंगे तो जहाँ पे ड्राईनेस है, आपका वी जोन है, वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसके लिए जो है वो एक टोनर बना के रखें, जहाँ पे आपका टी जोन ऑयली है, ये वाला टोनर आपने उस पे, वहाँ पे आपने टी जोन पे इसके साथ क्लिनजिंग करनी है, बाकी फेस पे नहीं, ठीक है। वहां से क्लिनजिंग करके फिर आप जो भी मॉइस्चराइजर या जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो पूरे फेस पे कर सकते हैं। आपने जो है वो एक टोनर जो है वो बना के रखें। आप उसके लिए जो है वो आप क्या करें कि आपने जो है वो 100 ml जो है वो रोज़ वाटर लें, या 1 गिलास पानी का लें, मुट्ठी भर के उसमें नीम के पत्ते, मुट्ठी भर के उसके अंदर पुदीने के पत्ते, 1 या 2 लौंग, दम के अंदर उसको पका के उसको स्टेन कर लें। उसके बाद उसके अंदर एक बड़ी चुटकी फटकड़ी की, ठीक है, और थोड़ा सा कपूर, ये आप डाल के ये जो है वो एक टोनर बना के तो आप रख लें। तो जिस जगह पे आपका टी जोन ऑयली है, आप क्या करें कि आप कॉटन में इसको डीप करें और उसके साथ आप अपने टी जोन को, जहाँ पे ऑयल है, उसके साथ आप इसको जो है वो यूज करें, उसके रिमूव करें या क्लींस करें, उसके साथ जो भी एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। बाकी वी जोन पे इसको नहीं करें। ये ऑयल को कंट्रोल करेगा। ये उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है कि पूरे फेस पे जिनकी अभी जो एक्नी स्टार्ट हुई है, अगर एक्नी स्टार्ट नहीं हुई, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, ओपन पोर्स हो रहे हैं, हर आधे 1 घंटे बाद ऑयल आता है, आप जाके फेस वॉश करते हैं, तो ये वाला जो टोनर है उस तरह की बच्चियों के लिए, लड़कों लड़कियों के लिए भी बेहतर है। आप बार बार फेस को फेस वॉश के साथ मत करें। ये आपको मैं एक चीज अब बताऊं, ऑयली स्किन वाली जो बच्चियां या लड़के लड़कियां होते हैं ना, इसको मुसीबत कह रहे होते हैं। ऐसे है। यकीन करें कि जिनकी ऑयली स्कैल्प या ऑयली उनकी स्किन है ना, वो 50 साल में भी बुढ़े नहीं होते। अच्छा, 50 साल पे के में भी उनकी स्किन पे रिंकल्स नहीं आती। लेकिन नेचुरल अल्लाह ताला ने, यानी कि आप प्रेफर करेंगे कि ऑयली स्किन होनी ठीक है। बेस्ट है, बेस्ट है। जिनकी ड्राई स्किन है वो 35 साल में बूढ़े हो गए, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। आर्टिफिशियल वो ऑयल, मॉइस्चराइजर और ये चीजें लगा रही होती हैं, जो कि टेम्परेरी तौर पे तो स्किन को प्लम्प अप कर देती हैं। आर्टिफिशियल मुंह लगवा रहे होते हैं आजकल, तो वो भी दो फीचर ही सारे बदल जाते हैं। हाँ जी। तो ऑयली स्किन जिनकी है, आप इसकी कदर करें। ये वाला जो एसिड है, जो चिकनाई है, ठीक है, आप देखें कि अगर आपकी स्किन ऑयली थी, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज की जिसने अंदर से आपकी स्किन का ऑयल अब्सॉर्ब कर लिया, आपको इचिंग, रैश, खारिश शुरू हो जाता है, ठीक है। इस ऑयल ने, ये वाला एसिड क्या करता है, आपको पोल्यूशन से बचाता है, डस्ट वगैरह, इम्प्योरिटी, कोई भी बैक्टीरिया आपकी स्किन के अंदर नहीं जाने देता। सही प्रोटेक्टिव एक लेयर है, प्रोटेक्टिव आपकी जो एसिड मेंटल है, जो नेचुरली अल्लाह ताला ने ये एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके दी हुई है। ऐसे ही जैसे पौधा है जो जिसका मॉइस्ट है, जी। तो इसलिए इसको आप दिन में 3-3, 4-4 दफा जो है वो ऐसे एक्नी वॉशेस, फेस वॉश से या ऐसी क्रीम्स लगा के अपनी स्किन का जो एसिड है इसको जाया, इस खजाने को मत करें, ठीक है। वक्त से पहले फिर आपकी स्किन जो है वो बुरी हो जाएगी। आपा जबरदस्त। हम अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने ऑल टाइप ऑफ स्किन भी डिस्कस कर ली है, एक्नी भी डिस्कस कर ली है, और क्या क्या आप लोगों को नुस्खे इस्तेमाल करने चाहिए स्किन के अकॉर्डिंग, वो भी डिस्कस हो गया। अब हम आ जाते हैं डार्क सर्कल्स की तरफ, जो बहुत बड़ा मसला है। चाहे यंग एज, आजकल तो मोबाइल का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, नींद उस तरह से पूरी नहीं हो रही है, बच्चियों में भी ये बड़े प्रॉब्लम्स आ गए। अब तो यंग एज में ही आपके डार्क सर्कल्स आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। डार्क सर्कल्स के लिए जो है वो बच्चियों की बात करें, कंप्यूटर वगैरह, नींद पूरी नहीं होती, ठीक है, स्ट्रेस और ये टेंशन वगैरह साथ साथ लाइफ के चल रही होती हैं, उसके लिए आप क्या करें कि आप जो है वो सपोज अगर 1 कप आप जो है वो गर्म पानी करें, गर्म पानी खोलते हुए पानी के अंदर, थोड़ा से पानी के अंदर आप 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, वो बेसिकली स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च है, हाँ जी,
तो वो आप थोड़े से पानी में मिक्स करके, ठीक है, उसके अंदर जैसे हम उसको सूप को गाढ़ा जी करते जी हैं, जी। आप वो डाल के मिक्स कर दें, ठीक है, वो पक जाए, उस आग को बंद कर दें। ओके। उसके बाद इसके अंदर 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल इसके अंदर आप ऐड करेंगे और 1 चाय की चम्मच कॉफ़ी पाउडर कॉफी वो पाउडर, इसके ठीक अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको एक कंटेनर में डाल के रख सही। लें, ठीक है। नाइट के अंदर आप ये वाली जो क्रीम है ये आप अपने आई जोन पे, ये 15 दिन के लिए आप बनाएं, 15 दिन के बाद दोबारा बना लें। सही। तो ये बेहतरीन है क्योंकि जो कॉफ़ी है इसके अंदर कैफीन है। कैफीन आई जोन के लिए अगर आप कोई भी सीरम वगैरह सर्च करते हैं कि जी, डार्क उसमें सर्कल्स के लिए, तो कैफीन उसका होती है। मेन इंग्रेडिएंट है वो कैफीन है। कैफीन। तो कॉफ़ी के अंदर आपको पता है कि रिच जी। कैफीन है उसके अंदर। तो ये वाली जो क्रीम है आप 15 दिन के लिए बनाएं, आई जोन पे लगाएं, ठीक है। उसके बाद जो है वो दोबारा फ्रेश बना लें। दोबारा फ्रेश बना लें। और जिन लोगों की एजिंग भी है, एजिंग भी है, रिंकल्स भी wrinkles भी हैं, हैं। ड्राइनेस की जी। वजह से 40 प्लस हैं और साथ डार्क सर्कल्स भी हैं, ठीक। ठीक है। तो वो इसके अंदर जैसे जब पानी को जो वो पकाएं तो इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून अलसी का अलसी। सही। अलसी का डाल के उसको पका के उसको पहले स्टेन कर लें, सही। फिर उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालें। सही। जो जबरदस्त। अलसी है उसके अंदर जो है वो इतना ज्यादा ऑयल का कंटेंट है और अलसी आपको पता है खाने में भी खाने जो है में भी वो बहुत अच्छी बेहतरीन है। है। तो अलसी की जो जेल है वो आपकी एंटी रिंकल के लिए, ठीक है, लिफ्ट करेगी, ड्राइनेस को खत्म करेगी और साथ जब कैफीन डाल दी, कॉफी डाल दी, तो वो डार्क क्योंकि सर्कल्स हम के देखते हैं लिए कि इस हवाले से मार्केटिंग बहुत फ़ायदा उठा रही है। सोशल मीडिया पे देखें, हाँ इतने जी, आई रोलर आ रहे हैं जिसमें कैफ़ीन ही है। तो ये आप घर में नुस्खा बनाएं, सस्ता भी बनेगा और हर्बल एक तरीका है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ है हाँ कि जी। आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। आप इसके अलावा और बड़े बड़े ख़वातीन के बच्चियों के मसाइल हैं। आईब्राउज़ आजकल देखते हैं कि कम होती जा रही है, बहुत ही पतली पतली, लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है ज़रा मोटी मोटी आईब्राउज़ का। हाँ जी। तो ये बाल कैसे यहाँ पे बढ़ाए जाए? हाँ जी, बिल्कुल। आईब्रो या आई लैशेस के लिए जी, जो है आई वो मैं, लैशेस का हाँ भी। जी, आई जी लैशेस के लिए मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। कैस्टर ऑयल आपको पता है जी। सदियों से जो है वो इसको हम भी अपनी बचपन में भी और जवानी में भी इसको कॉलेज यूज़ लाइफ करते हैं। वाह। में, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी हमने यूज़ किया है और नो डाउट इसके अच्छे रिजल्ट हैं। तो जब से मैंने अपना ब्रांड जो है वो बनाया, आपको पता है कि उसके अंदर जो है वो नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई चीज़ें, नए नए इंग्रेडिएंट्स जो है वो आ रहे होते हैं। तो उसके बाद फीडबैक्स आ रहे होते हैं कि हमें किस चीज़ का जो है वो ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हुआ। ठीक। तो मैं आपको आईब्रो के लिए, आई लैशेस के लिए, ठीक है, इसको आप बालों पे भी यूज़ कर सकते ठीक। हैं, ठीक है। इसको आपने जो है वो क्या करना है, आपने जो है वो 1 गिलास पानी का लेना है, उसके अंदर आपने 4 से 5 लौंग, ज़्यादा लौंग नहीं डालनी क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती। 4 से 5 लौंग डाल के इसको आपने पका लेना है। ठीक। पकाने के बाद इसको जो है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाना है, लेकिन दम में पकाना है ताकि इसकी जो भाप है, ठीक है, उसी के अंदर सारे इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, वो जो है वो नहीं जानी चाहिए। उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसको स्टेन करके इसके अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून आप एलोवेरा जेल डालें। सही। चाहे फ्रेश एलोवेरा जेल डाल लें, चाहे जो ट्यूब्स के अंदर है वो इसके अंदर डाल दें आप, ठीक है, वो डाल लें। और तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें कैस्टर ऑयल, 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल, ठीक। ये डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके तो ये आप जो है वो रख लें। अगर आपने आई लैशेस वगैरह पे लगाना है तो आप जो खाली आपका अगर मस्कारे मस्कारा। का हो गया तो आप जी। उसमें डाल दें, अदरवाइज इसको हमने रूट्स पे लगाना है। ठीक। आप कॉटन बड के अंदर कॉटन इसको बड। डिप करें, ठीक है, तो आप नाइट के अंदर आप अपनी आई लैशेस की रूट के अंदर आप इसको जो है वो लगाएं ठीक। और यही आप जो है वो अपनी आईब्रोज में लगाएं। सही। अगर बालों की जड़ें वीक हो रही हैं, बालों की जड़ें गिर रही हैं, तो बालों को धोने के बाद यही वाली जेल आप अपने स्कैल्प के अंदर स्कैल्प पे लगाएं। लगा लें। स्कैल्प पे आपने सही। लगा लिया, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटे के बाद फिर आपने सादे पानी के साथ धोना है। ठीक। आपने फिर शैम्पू शैम्पू नहीं बिल्कुल भी करना। यूज नहीं। सही। सही। तो सही। इसके साथ जो है वो बालों की जो है वो ग्रोथ भी बहुत ग्रोथ भी अच्छी होगी। होती है। आईब्रोज गिर रही हैं, गिरना रुक जाएंगी। आई लैशेस, और कोशिश करें कि बच्चियां आजकल मस्कारा बहुत यूज़ करती हैं, ब्रांडेड मस्कारा यूज़ करें, अच्छे ब्रांड का लें, एक्सपायरी को फेंक दें। आपकी लैशेस से, आपकी ब्यूटी से जो वो कीमती नहीं है। जी। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि ना वो बच्चियां ना एक्सपायर हो गया हुआ होता है तो वो चीज़ यूज़ कर रही होती, उसकी वजह से भी नुकसान हो सही। रहा होता है। अच्छा, ये तो सारे मसलों का हल निकल आया। अब ये भी मसला है कि जी ख़वातीन बूढ़े नहीं होना चाहती। वैसे ख़वातीन क्या, मर्द भी बूढ़े नहीं होना हाँ चाहते, जी, लेकिन ऐसे ही मर्दों है। की स्किन जो है ना, वो कहते हैं ना चमड़ी मोटी है, मोटी उन है। पे असर नहीं होता। ख़वातीन का ये होता है कि फ़ौरन से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हाँ है, जी। प्रेगनेंसी के दौरान कहीं ना कहीं छाइयाँ आ गई चेहरे पे, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये अब सेशंस भी बहुत महंगे महंगे, बोटॉक्स हाँ हो गया, जी। फिलर हो गए, और ये कमेटी है एक तरह से आपकी हाँ।
कमेटी तो जी। फिर एक टाइम आता है खत्म हो जाती हो है, लेकिन जाती ये है। आपने किस्त देनी देनी। ऐसे तो ही है। कोई कुदरती ऐसा नुस्खा जिससे यंग रह हम्म। सके, स्किन जो है हमारी यंग रहे, हाँ रिंकल्स ना जी, आए? हाँ जी। इसके लिए सबसे पहले जो है वो मैं एक चीज़ थोड़ा-सा बॉडी केमिस्ट्री जैसे मैंने पहले जी। बात की, आप सिर्फ़ खूबसूरती नहीं, सेहत, सेहत। कोई यस। बीमारी ना लगे, कोई जी। क्रॉनिक डिज़ीज़ ना जी। हो, कैंसर से कैसे बच सकते हैं, ट्यूमर वग़ैरह आजकल हार्ट के प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं, ठीक है? तो ओवरऑल जब आपकी हेल्थ अच्छी है ना, तो आपकी सेहत और आपकी ब्यूटी सेहत, अच्छी है। ब्यूटी अच्छी तो है। उसके लिए जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ कि आपने अपनी जो सुबह है, आपने सुबह आपने किस तरह से जो है वो स्टार्ट ठीक। करनी है, ठीक है? सुबह उठ के आप पहले आप पूरा एक प्लान करें कि मैंने जो है वो क्या मेरी डाइट होनी चाहिए, मैंने क्या कल गलतियाँ की हैं, आज मैंने खाने-पीने में वो नहीं। गलतियाँ नहीं सही, सही, करनी है, सही, ठीक है? सही। ये बहुत ज़रूरी है। जी। मैंने कल जो है ना ये बदपरहेज़ी की है, मुझे ये नहीं करना, आज मैंने जो है ना ये वाली हेल्दी डाइट जो है वो लेनी है, ठीक ठीक। है? नो चीट डे, ठीक है? यस। समटाइम्स ऐसा होता है, हम रात में बॉइल्ड राइस खाते हैं, सुबह मुंह पे स्वेलिंग होती है। जी, जी। बिल्कुल इस तरह से तो वो चले ठीक है, बना हुआ था खाना या बैठे थे, जी। खा लिया जो भी है। अगले दिन 2 दिन 3 दिन कोशिश करें कि कि आपने परहेज उसका करें। अज़ाला करना है, ठीक, ठीक है? सही, सही। आपकी सेहत है तो आपकी खूबसूरती है, ठीक। सेहत नहीं है जितनी मर्ज़ी हम्म। गाड़ियाँ हैं, कोठियाँ हैं, ज़ेवर है, कुछ भी अच्छा सही। नहीं लगता। अपनी बॉडी को अल्कालाइन रखें। ठीक। आपकी बॉडी अगर अल्कालाइन है, तो क्योंकि बॉडी के अंदर बीमारियाँ, बुढ़ापा वक़्त से पहले तभी आता है जब बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा एसिडिक रहना शुरू कर ठीक। देती है, ठीक है? ठीक। हमारी जो ब्लड केमिस्ट्री है, हमारी जो बॉडी केमिस्ट्री है हम्म। ना, वो 80% अल्कालाइन, 20% एसिडिक है। ओके। जब एसिड आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, तो फिर समझ लें कि कोई भी बीमारी भी लग सकती है, वक़्त से पहले बुढ़ापा भी हम्म। आ सकता है। हम्म। उसके लिए आपने जो है वो मॉर्निंग ड्रिंक एक जो है वो पानी बनाना है, सारा दिन उसको आप जो है वो ले सकते हैं, ठीक सही। है? 2 तरह से शेयर करूँगी हम्म। जिनका एक ये भी तो मसला है ना, जी। हार्ट पेशेंट है, अगर ब्लड प्रेशर आजकल बच्चों को भी है, ठीक है? तो जो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो इसमें कौन-सी चीज़ स्किप करें और जिनको कोई इश्यू नहीं है, नहीं। वेट भी लॉस ठीक। करना चाह रहे हैं, तो हम्म। पहले मैं नॉर्मल जो है वो आपके साथ नॉर्मल। शेयर करती ठीक। हूँ, जो मैं खुद भी बनाती हूँ, यूज़ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आपने क्या करना है, जैसे 2 ग्लास अगर पानी का है, आधी चाय की चम्मच आपने इसके अंदर जो है वो अजवाइन, 1 चाय की चम्मच इसके अंदर जो है वो ज़ीरा, 1 चाय की चम्मच खुश्क सूखा धनिया, ठीक। चंद जो है वो पुदीने के पत्ते, ठीक है? ये डाल के आपने इसके अंदर जो है वो 1-2 लौंग भी डाल दें, 1 टुकड़ा दालचीनी का, ठीक है? सही। और थोड़ी-सी अगर मेथी दाना डाल देंगे तो ये कमाल हो जाएगा, और चंद दाने इसके अंदर कलवंजी के। ये आप जबरदस्त। सारी चीज़ें बेशक मिक्स करके आप रख लें। 1 हम्म। टेबलस्पून 2 ग्लास पानी में डालें इन सब चीज़ों का, जिस क्वांटिटी के साथ मैंने बताया। तो इसका जो है ये आप कहवा बनाएँ। 1 कप जो है ये सुबह के अंदर नीम गर्म इसमें बेशक आप हनी डाल लें, ओके। थोड़ा-सा लेमन डाल लें अगर हम्म। सूट करता है। ये अगर आप डेली बेसिस पे लेना शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे कि आपकी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ठीक है? ये अल्कालाइन कहवा है आपका, अल्कालाइन ड्रिंक है, तो आप सारा दिन हेल्दी रहेंगे, सही। ठीक है? जो हार्ट पेशेंट है वो इसके अंदर अजवाइन नहीं डालें। अजवाइन नहीं आप अगर डालना। वज़न को भी साथ कम करना चाह रहे ठीक। हैं तो थोड़ा-सा टुकड़ा इसके अंदर अदरक का डाल दें। अदरक। तो ये वाला कहवा बेहतरीन है, ठीक। एंटी एजिंग है, एंटी हम्म। इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है? अल्कालाइन है। ओवरऑल आपकी जो है वो आप 1 कप सुबह में ले लें, 1 कप बेशक इसका शाम। शाम में, लेकिन हम्म। सुबह में खाली पेट आप लेना शुरू करें, सही। आधे घंटे के बाद आप नाश्ता ठीक। करें। तो ये सही। बेहतरीन है सही। सबके अगर आप लिए। हेल्दी इंटेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी वो स्किन पर नज़र ही आएगा। अच्छा आपा, हम देखते हैं चेहरे पर बाल हाँ बहुत जी। बड़ा मसला है, और जिनको पीसीओएस है या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बाल आ चुके हैं, क्या कुदरती तरीके से ये इनका मुस्तकिल हल है कि चेहरे के बाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए? नहीं, इसका मुस्तकिल हल जी। जो है वो लेज़र वगैरह तो चल लेज़र। रहे हैं, लेकिन वो भी टेम्परेरी है, जी। ठीक है? देखिए क्योंकि एस्थेटिक हम लोग भी काम करते हैं एस्थेटिक पे, लेज़र जो अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कोई जाती है बच्ची लेज़र करवाने, तो वो पहले उनके हार्मोन्स टेस्ट करवाते हैं। जी। अगर बच्चियों के हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से चेहरे पे बाल है, तो फिर वो लेज़र स्टार्ट नहीं करते। नहीं करते। लेकिन अगर आप किसी नॉन प्रोफेशनल के पास चले जाते हैं कि जिसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो फिर पहले बच्चियों को रेज़र करने के लिए कहते हैं कि जी। जब तक मोटा बाल नहीं आएगा उस पे लेज़र ऐसा जो ही है है, वो काम काम नहीं नहीं करता। करता। तो इसलिए अगर हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से बच्चियों के चेहरे पे बाल वगैरह आ रहे हैं, तो उसके लिए हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, जिस तरह से मैंने अश्वगंधा स्थावर जी। का, मूसली ठीक। का, तो ये बच्चियाँ लेना शुरू कर देंगी। 12-13 साल में भी आप हाफ टी स्पून बच्चियों को दें, सेफ है, ठीक है? अगर हार्मोन्स अनबैलेंस हैं और उस वजह से चेहरे पे जो है वो बाल आ रहे हैं, हम्म। उसके लिए जो है ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है, मैं हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे बताती हूँ, वो जी। चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ
कि जो वाकई जो है वो काम भी इफेक्टिव आए, हैं, effective यूज़ की भी हों। हुई हैं और जिसके जो है वो फ़ायदे हैं, ठीक है। आप क्या करें कि ये वाला ना, माएँ ख़ासकर बच्चियाँ थोड़ी सी केयरलेस होती हैं, तो ये वाला जो है ना, ये बना के सारी चीज़ों का जो है वो सही, सफूफ रख लें। आपने क्या करना है, 1 पाव ज़ीरा, 1 पाव गाजर के जो बीज है, ठीक, ठीक है, ये पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, ये भी ज़ीरे की तरह से होते हैं। ओके, 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 1 पाव इसके अंदर मेथी दाना, सही, बस। हुँ, ये तीनों चीज़ों का जो है ये पाउडर बना के इसको दड़ा सा करके या ऐसे ही इसको जो है वो रखें, ठीक, ठीक है। जब बच्चियों के पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं 8 दिन पहले जो है ये जिसको यूज़ करवाएं। सही, यूज़ कैसे करना है, 1 कप गर्म पानी का, 1 गिलास पानी का लें, खोलते हुए पानी में इसका तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल के दम दे दें, ठीक, हल्की सी आंच पे 2 से 3 मिनट बॉईल करें। उसके बाद आपने आग बंद कर देनी है और उसके बाद इसको स्टेन करके बच्चियों को उनका साइकिल सिस्टम स्टार्ट होने से 8 दिन पहले शुरू करवाएं, साइकिल सिस्टम में भी दें और 8 दिन बाद, सही, यानी कि उनको 10 से 15 दिन यूज़ करवाएं। हुँ, इंशाल्लाह ताला इसके साथ जो है वो बच्चियों के पीरियड रेगुलर होंगे, ठीक, हार्मोन्स को ये बैलेंस करेगा, ठीक है। तो जब पीरियड्स रेगुलर होंगे, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, तो इंशाल्लाह ताला चेहरे के ऊपर अगर बाल हो रहे हैं, एक्नी हो रही है, वेट गेन कर जी, रही हैं, ये सारे तो ये मसले हल सारे हो जाएँ। मसले मसाइल जो है वो सही। उनके हल हो जाएंगे। आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चेहरे का, लिप्स, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझे जाते हैं, अलामत समझी जाती है खूबसूरती की। अगर चेहरा वाइट है या फिर जैसी भी आपकी स्किन टोन हाँ है, जी। लिप्स अगर ब्लैक है ना, तो हाँ वो जी। बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं। ऐसे उनको ही है। प्यारा करने का, पिंक लिप्स करने का तरीका, या हाँ फटे जी। हुए होंठ होते हैं, हाँ इनको जी, दूर करने का हाँ तरीका। जी। फिर एक बात सबसे पहले करूँगी, कोई अगर आपकी लिपस्टिक जो भी आप लिप ग्लोस यूज़ कर रहे हैं एक्सपायर हो गया, उसको फेंक दें। फेंक दें। अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का लें, ऑर्गेनिक आई हुई जी। हैं, हमारे पाकिस्तान के माशाल्लाह ब्रांड इतने अच्छे हैं, ऑर्गेनिक है, कोई उसमें आर्टिफिशियल कलर, कोई खुशबू नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा महंगा लेकिन यूज़ कितना होता है आप ये भी तो देखें, ठीक है। मैं आपको घर में बनाने का तरीका भी बता सही, देती हूँ कि आप लिप ग्लोस घर के अंदर भी जो है वो सही, बना सकते हैं। सबसे पहले तो जो है वो लिप स्क्रब, ठीक है, अगर टैनिंग ड्राई लिप्स हो रहे हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, चीनी जो आपके किचन में ठीक, यूज़ हो रही है उसको, जिसमें आप चाय स्टेन करते हैं सही, उसमें आप छान लें ताकि उसके ब्रीक ग्रेन्स चाहिए हमें, ठीक है, ठीक है। वो तकरीबन अगर 1 टेबल स्पून वो चीनी है, 1 टेबल स्पून ही उसके अंदर आप गुलाब की पत्तियां खुश करें, हाथों से सही, मसल के उसका जो है ये पाउडर डाल दें और उसी के अंदर 1 चाय की चम्मच आप कॉफ़ी का डालें और कोकोनट ऑयल के अंदर मिक्स करके ये आपका ओके, स्क्रब बन गया। सही, आप इसको रख लें। हुँ, आपके पास कोकोनट अगर नहीं, कोकोनट ऑयल नहीं है, आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कुछ भी नहीं है, जो आपके किचन के अंदर कुकिंग के लिए ऑयल यूज़ हो रहा है वो डाल सही, दें, वो भी ठीक है। बेस्ट है। या देसी घी, चाहे देसी घी है ठीक है, बेस्ट है, सनफ्लावर है या कोई भी कनोला जी, ऑयल कोई भी है, आप उसके अंदर भी इसको, तो आपने जो है वो सुबह के अंदर आपने या नाइट में आपने ये थोड़ा सा जो है स्क्रब लिया अपने लिप के ऊपर, जो है वो इसको अच्छे से मसाज करें और इसको जो है वो टिश्यू ऑफ कर दें। सही, इसके बाद आपने लिप ग्लोस किस तरह से बनाना है और कैसे यूज जी, करना है, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपको आराम से इजीली मिल जाएगी पंसारी की दुकान से, उनको कहना है बी वैक्स, जो वैक्स, शहद की जो जी, मक्खी जी, है उसका मोम वो आपने तकरीबन 10 ग्राम ले लेना है। हुँ, आपने नॉन स्टिक फ्राई पैन में बहुत हल्की सी आग पे आपने 10 ग्राम के करीब वो डालना है। 10 ग्राम के करीब इसके अंदर आपने वाइट पेट्रोलियम जेली बगैर कलर और खुशबू के सादी वाली आपने लेके आनी। 4 से 5 विटामिन ई के जो है वो इसके अंदर आपने सही, कैप्सूल्स डाल देने हैं, ठीक ठीक है। है, अब इसको अगर आपने टिंट देना है तो ऑर्गेनिक टिंट आपने कैसे वाह! देना है, ठीक है। ऑर्गेनिक टिंट भी बन सकता है, ज़बरदस्त। आपने क्या करना है, गुले दोपहरी, गुले गुले दोपहरी, दोपहरी पंसारी की दुकान पे सही, जाएं, पंसारी से जाएं, एक गमला उसका ले आएं, हुँ, उसकी टहनियां तोड़ के जितनी लगाएंगे ये फैलता चला जाता वाह! है। आप शॉकिंग पिंक कलर में, पिंक कलर में ये मिलता हुँ, है, आप वो फूल ला के लगा लें, वो डेली बेसिस पे ढेर फूल देता है। हुँ, गुले दोपहरी के आपने 3 से 4 जो है वो फूल लेके उसको आपने कांटे से, जैसे हम अंडा वगैरह फेंटते हैं, जी, जी, हमने उसकी पंखुड़ियों को धो के साफ सुथरा ठीक, करके कांटे से अच्छी तरह उसको पेस्ट उसकी, या सिल बट्टे पे उसकी जी, छोटा सा वो ले लें पीसने वाला, उसमें उसकी चटनी सी बना चटनी लेनी बना है। ली, ठीक है, वो वाली चटनी आपने इस वाले जो है वो वैक्स के अंदर इस वाह! अमेज़े में 2 सही, फूलों की, ठीक, इतना जबरदस्त वाह! उसका नेचुरल ऑर्गेनिक टिंट आएगा। ये आप बना के आप एक कंटेनर में डाल के रख लें। आपने स्क्रबिंग की, जो हमने ठीक, स्क्रब, शुगर स्क्रब, सही, उसके बाद टिश्यू ऑफ करके आप थोड़ी सी ये वैक्स लेके लगा लें। ये आपके लाइट पिंक सा एक वाह! टिंट भी आएगा और मजे की बात, ये 2 से 3 दिन आपका टिंट रहेगा। वाह!
वॉश करने के जबरदस्त। बाद भी ये टिंट नहीं जाएगा। सही सही सही। ठीक है, इसमें Permanent जो हम विटामिन ढूंढ ई रहे भी होते है, हैं। बी वैक्स की जो है वो वैक्स भी है, ठीक। तो इतनी इसके साथ आपकी टैनिंग भी और दूर लिप्स सॉफ्ट होगी भी हो और लिप जाएंगे। भी सॉफ्ट हो जाएंगे चलिए आपके। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़े ही नाजरीन ज़बरदस्त से नुस्खे हैं, आपकी स्किन के तमाम मसाइल कुदरती तरीके से हल हो सकते हैं। और आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही पसंद आया होगा, ज़बरदस्त लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।